सूरत केसस का नक्श लिख कर या सूरह केसस को लिख कर मरीज को पिलाएं जिसको तिल्ली है, तिल्ली का मर्ज है, और जिसे तिल्ली से मुराद कुछ थैलेसीमिया भी लेते हैं। थैलेसीमिया है, दर्द जिगर है और दर्द शिकम है, तो अल्लाह उन्हें निजात अता। आसिया ने कहा कि फिरौन जिसके बारे में तू परेशान है उसने आना है बनी इसराइल से, और जिसका मैं मुंह चूम रही हूं ये आ रहा है दरियाए नील से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समईन व नाज़रीन, आज हम सूरह मुबारक क़िसस की फ़यूज़ व बरक़ात, अहमियत, फ़ज़ाइल और अमलियात को बयान करेंगे। ये मक्की सूरह है और बिस्मिल्लाह को मिला के 89 आयात में मुश्तमिल है। सूरह क़िसस में तकरीबन 15 मोटे मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का तफसीली किस्सा, फ़िरऔन के मज़ालिम, मादर मूसा की तरफ वही और उसकी तफसील, आसिया की गुफ्तगू और जनाब मूसा की परवरिश, कप्ती के कत्ल का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना, दुख्तरान शुएब का वाक़या यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शादी का सिलसिला, वादी ऐमन अहद पैगम्बर में हज़रत हारून की दुआ, दरबार फ़िरऔन में जाना और गुफ्तगू, फ़िरऔन का हमान को ऊंचे कसर का कहना और खुदा के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जितनी चीज़ें करना होती हैं वो सारी शिर्क कहलाती हैं, कारून का किरदार और उसका अंजाम, चश्म और रवादारी की मदह, दिन रात की गर्दिश, इख्तियार खुदा की दलील है। ये सारी चीज़ें जो हैं सूरह मुबारक क़िसस में बयान की गई हैं। जामिन के फ़ज़ाइल की जानिब आते हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह क़िसस की तिलावत करेगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने और इनकार करने वालों को जमा किया जाए तो टोटल तादाद से 10 गुना ज़्यादा खुदा आजिर उसे अता फरमाएगा। सूरह खुदा के इरशाद है कि खुदा ने मुझे अलवाह मूसा से सूरह त्वाहा और तवासीन अता फरमाई, यानी तवासीन से मुराद यह है कि जिन सूरतों का आगाज़ त्वा, सीन और मीम से होता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह क़िसस की तिलावत करने वाला कभी मुफलिस व तंग दस्त न होगा, जन्नत में ज़रूर जाएगा, खुदा 100 हुरैन से उसका निकाह फरमाएगा और खुदा की हिफ्ज़ व अमान में सरकार दो आलम को जब हम आगे इसको पढ़ते हैं और फिर आगे हम बयान करते हैं तो वहाँ एक जुमला एक और भी मिलता है। यहाँ एक दो वाक़यात की तरफ इशारा करना मकसूद है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात को हमने पढ़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब संदूक उसका फ़िरौन के बाग की तरफ आके रुका है तो जनाब आसिया ने संदूक मंगवाया, देखा तो संदूक के अंदर बच्चा है, बीवी घर में ले आई चूँकि बे औलाद थी। फ़िरौन से कहने लगी कि अल्लाह ने हमें बेटा अता किया है, तो वो कहने लगा कि ए आसिया ख्याल रखना कहीं वही बेटा ना हो। इसके बारे में नजूमियों ने कहा था कि वो जो आएगा तो हमारा तख्त ताज ख़त्म हो जाएगा, बादशाह ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ एक बेहतरीन नुक्ता जिसे हम मिंबर से भी बयान करते हैं। तो आसिया ने कहा कि फ़िरौन जिसके बारे में तू परेशान है उसने आना है बनी इसराइल से, और जिसका मैं मुंह चूम रही हूँ ये आ रहा है दरियाए नील से। और इस सूरह मुबारक क़िसस में एक आयत है कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीना। यहाँ के खुदावंद आलम कहता है कि हमारा इरादा है हम ज़मीन में जो लोग कमज़ोर कर दिए गए हैं हम उनको अइम्मा बनाएं और हम ज़मीन का वारिस बनाएं। तो ये आयत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की तरफ इशारा है। और चूँकि जब हम इशारा है तो इसमें देखते हैं कि 15 शाबान के हवाले से हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे, लेकिन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की जब विलादत का वक्त करीब आया तो जिस शब इमाम की विलादत होनी थी इमाम ने अपनी फूफी को रोका जिसका नाम बीबी हकीमा खातून है। इमाम ने फरमाया कि फूफी अम्मा आज मेरे घर में रुक जाएं, अल्लाह की हुज्जत ने दुनिया में कदम रखना है। तो बीबी ने पूछा कि ए मेरे बेटे हसन अस्करी किसके बदन से? इमाम ने फरमाया जनाब नरजिस के बदन से। तो बीबी ने करीब जाके देखकर फरमाया कि ए मेरा बेटा मुझे आसार हामिल तो नज़र नहीं आ रहे। इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा शक नहीं करना, हुज्जत खुदा ने आज ज़रूर कदम दुनिया में रखना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ एक हम जुमला कहते हैं कि ये कौन बीवी है कि जो आने वाली हुज्जत को नहीं पहचान पा रही, यानी ये 9वें इमाम की बेटी है, 10वें की बहन है, 11वें की फूफी है और 12वें की दादी है। जब 4 मासूमों से राब्ता रखने वाली बीबी इमाम ज़माना को ना पहचान सकी
تو آج کون بندہ ہے کہ جو میرے امام زمانہ کی معرفت کر پائے گا؟ تو بہرحال امام کی طرف یہ اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہاں سورہ مبارکہ کے قصص میں کبتی کے قتل کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا تو دو بندے لڑ رہے ہیں، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، فرمایا جب دونوں لڑ رہے تھے تو ان میں سے ایک کو اللہ کے نبی نے قتل کر دیا۔ وہ کون تھے؟ ھذا من شیعتہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، وھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، حضرت موسیٰ کو اس نے پکارا کہ جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ شیعہ کافر ہیں، یہ شیعہ کا لفظ قرآن میں دکھائیں، تو اور بھی کافی مقامات پہ ہے، مگر ایک یہ بھی ہے سورہ قصص میں بھی ہے کہ شیعان موسیٰ جو ہیں وہ شیعہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور وہ اپنے شیعہ کی آ کے مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے ایک مکہ مارا، کبتی وہیں ڈھیر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ کا شیعہ مدد کے لیے موسیٰ کو پکارے گا یا موسیٰ مدد کہے گا، علی کا شیعہ جو ہے وہ میرے مولا علی کو پکارے گا اور یا علی مدد کہے گا۔ تو اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ جب عملیات کی طرف آتے ہیں تو یہاں تین نقطے بیان کرنا ضروری ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ قصص کو لکھ کر پیے گا اللہ اس کے درد و الم کو دور کر دے گا، تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ دوسرا نقطہ ہے اور انتہائی اہم ہے، آج کل کچھ بچے جو ہیں وہ تلی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، درد جگر میں مبتلا ہیں، درد شکم میں مبتلا ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص کا نقش لکھ کر یا سورہ قصص کو لکھ کر مریض کو پلائیں جس کو تلی ہے، تلی کا مرض ہے، اور جسے تلی سے مراد کچھ تھیلیسیمیا بھی لیتے ہیں، تھیلیسیمیا ہے، درد جگر ہے اور درد شکم ہے، تو اللہ انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ سورہ قصص کا نقش لکھ کر یا سورہ قصص کو لکھ کر مریض کو پلائیں جس کو تلی ہے، تلی کا مرض ہے، اور جسے تلی سے مراد کچھ تھیلیسیمیا بھی لیتے ہیں، تھیلیسیمیا ہے، درد جگر ہے اور درد شکم ہے، تو اللہ انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور آخری نقطہ ہے کہ اگر 3 روز پانی پر دم کر کے پئیں تو جتنا بڑا مریض ہے اس کو پلائیں گے، مریض شفا یاب ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔